फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, नायोप्रीन है तो बताइए क्या है। आपका क्वेश्चन है नायोप्रीन है तो याद रखिएगा नायोप्रीन क्या है, तो संश्लेषित रबर है। क्या है, तो संश्लेषित रबर है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नायोप्रीन है तो याद रखिएगा संश्लेषित रबर है, याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, बेकेलाइट किस प्रकार का पॉलीमर है। आपका क्वेश्चन है बेकेलाइट किस प्रकार का पॉलीमर है, तो याद रखिएगा संगणक पॉलीमर है। किस प्रकार का पॉलीमर है, तो संगणक पॉलीमर है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है। आपका क्वेश्चन है फैराडे का विद्युत अपघटन निम्न में से किससे संबंधित है, तो बताइए निम्न में से किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोलाइट के संतुलन से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो इलेक्ट्रोलाइट के संतुलन से संबंधित है, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, श्वेत फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं। आपका क्वेश्चन है श्वेत फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं, बताइए कमेंट करके किस प्रकार के द्रव में रखते हैं। तो याद रखिएगा जल में रखते हैं। किस द्रव में रखते हैं, तो जल में रखते हैं, जो कि यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, बताइए कमेंट करके कौन द्वितीयक सेल है। तो याद रखिएगा लेड स्टोरेज बैटरी है। क्या है, तो लेड स्टोरेज बैटरी है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसको याद रखिएगा, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस साल भी पूछ सकता है। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, किस प्रकार की धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनाती है। आपका क्वेश्चन है किस प्रकार की धातुएं प्रभावी उत्प्रेरक बनाती है, बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, तो सकर्मन धातुएं होगा। क्या होगा, तो सकर्मन धातुएं होगा, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, किसी गैस के ठोस सतह पर अधिघोषण की मात्रा निर्भर करती है। आपका क्वेश्चन है किसी गैस के ठोस सतह पर अधिघोषण की मात्रा निर्भर करती है, बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा उपयुक्त में सभी पर करती है, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ए बी सी। इसलिए यहाँ पे आपका गैस के ताप पर, गैस के दाब पर और गैस की प्रवृत्ति पर, इसीलिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से सभी पर। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, विद्युत अपघटन का उदाहरण है तो बताइए क्या है। आपका क्वेश्चन है विद्युत अपघटन का उदाहरण है तो बताइए क्या है। तो याद रखिएगा सोडियम है। क्या है, तो सोडियम एसीटेट है। क्या है, तो सोडियम एसीटेट, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन है विद्युत अपघटन का उदाहरण है तो याद रखिएगा सोडियम एसीटेट, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, धातु की चमक का कारण है तो बताइए क्या है। आपका क्वेश्चन है धातु की चमक का कारण क्या है। तो याद रखिएगा क्या है, तो नियुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धि है। क्या है, तो उपाधि है, जो कि यहाँ पे आपका उपलब्धि, यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, उपस्थिति। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, कांचा लोहा में कौन सा उर्वरक अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है, बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा कार्बन होगा। क्या होगा, तो कार्बन अशुद्ध के रूप में उपलब्ध रहती है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, ग्रेफाइट का संरचना क्या है, बताइए कमेंट करके ग्रेफाइट का संरचना क्या है। तो याद रखिएगा हेक्सागोनल है। क्या है, तो हेक्सागोनल है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। आपका क्वेश्चन है NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा किसका होगा, तो फलक केंद्रित का होगा। किसका होगा, तो फलक केंद्रित का होगा, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है,
मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है, तो बताइए कितनी होती है। आपका क्वेश्चन है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है, तो बताइए कितनी होती है। तो याद रखिएगा 7 होती है। कितनी होती है, तो 7 होती है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, किसी विलयन का अनुसंख्या गुणधर्म निर्भर करता है। आपका क्वेश्चन है किसी विलयन का अनुसंख्या गुणधर्म निर्भर करता है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, तो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करता है। आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करता है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा क्या होगा, तो कॉपर फेरोसाइनाइड होगा। क्या होगा, तो कॉपर फेरोसाइनाइड होगा, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कॉपर फेरोसाइनाइड होगा, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, बेरवादार ठोस को कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन है बेरवादार ठोस को कहते हैं, तो बताइए कमेंट करके क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा अति शिशित कहते हैं। क्या कहते हैं, तो अति शिशित द्रव कहते हैं, जो कि आपके यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, लोहे का संरक्षण। आपका क्वेश्चन है लोहे का संरक्षण रोकने का सबसे अच्छा तरीका है, तो बताइए क्या है। आपका क्वेश्चन है लोहे का संरक्षण रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो याद रखिएगा सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो आयरन कठोर बनाकर। यहाँ पे आपका आयरन कठोर बनाकर, जो कि यहाँ पे आपका ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, फैराडे विद्युत धारा प्रभावित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी। आपका क्वेश्चन है फैराडे विद्युत धारा प्रभावित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी, तो बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगी। तो याद रखिएगा 1 ग्राम समतुल्य होगा। क्या होगा, तो 1 ग्राम समतुल्य होगा, जो कि यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, आयोडोफ्रॉम को सिल्वर पाउडर। आपका क्वेश्चन है आयोडोफ्रॉम को सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करने से बनता है, तो बताइए कमेंट करके क्या बनता है। आपका क्वेश्चन है आयोडोफ्रॉम को सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करने से क्या बनता है। बताइए कमेंट करके क्या बनता है। तो याद रखिएगा क्या बनता है, तो एसीटिलीन बनता है। क्या बनता है, तो एसीटिलीन बनता है, जो कि यहाँ पे आपका ये आपका राइट आंसर होगा, एसीटिलीन बनता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, हीलियम का मुख्य स्रोत है, तो बताइए कमेंट करके क्या है। आपका क्वेश्चन है हीलियम का मुख्य स्रोत है, तो याद रखिएगा मोनाजाइट है। क्या है, तो मोनाजाइट, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।